इसराइल और ईरान ने 14-15 जून की दरमियानी रात एक दूसरे पर फिर हमले किए। इसराइल ने दावा किया है कि उस दौरान उसने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने उत्तरी इसराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिसके जवाब में इसराइल ने ईरान के 150 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इसराइल ने 14 जून की देर रात तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हवाई हमला किया। इस हमले में 29 बच्चों समेत कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल ने तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है। हमलों का सिलसिला ईरान की तरफ से भी जारी रहा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक उत्तरी इसराइल में एक घर के पास हुए ईरानी मिसाइल हमले में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 130 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में शहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था। राजधानी के पास एक तेल रिफाइनरी पर इजरायली हमले के बाद आग लग गई। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने यह बताया है कि इजरायली हमलों ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी निशाना बनाया, जिससे मामूली नुकसान हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने ईरान के ड्रोन्स मार गिराए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान ने 15 जून को ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी है, जिसके बारे में अमेरिका ने यह कहा था कि इजराइल की बमबारी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक ईरान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे तब तक चर्चा नहीं हो सकती। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान जो देखेगा उसकी तुलना में ये हमले कुछ भी नहीं है। इन धमकियों और हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान खतरनाक और चिंताजनक है। पुतिन का यह भी कहना है कि यह तनाव खत्म होना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि खत्म तो रूस यूक्रेन युद्ध भी होना चाहिए। दरअसल 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन था। इसी मौके पर पुतिन ने उनको फोन किया था। ट्रंप के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी और लिखा, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ईरान के बारे में बात की। ये एक ऐसा देश है जिसे वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने लंबी बातचीत की। रूस यूक्रेन के बारे में बहुत कम बात हुई, लेकिन इस बारे में अगले सप्ताह बात होगी। वो बंदियों की अदला बदली कर रहे हैं। दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में कैदियों की तुरंत रिहाई की जा रही है। कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। मेरी तरह ही उन्हें यह भी लगता है कि इजराइल ईरान का ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। इस पर मैंने समझाया कि उनका युद्ध यानी रूस और यूक्रेन भी का युद्ध भी समाप्त होना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पत्रकारों से कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यह बताया है कि तनाव कम करने के लिए रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मामलों को हल करने के पक्ष में है। इस खबर में इतना ही। मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी अर्पित और रवि सुमन ने। कैमरा संभाले हैं हमारे साथी दानिश। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।